किसी के मन में ये भाव हो कि तीर्थराज प्रयाग में हम 100 ब्राह्मणों को जिमावें, ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए तीर्थ में जाकर, बड़ा महात्म्य है। भाव तो उसका हो, अब उसकी सामर्थ्य न हो तो बिना सामर्थ्य के अपने भाव की पूर्ति वह कैसे कर सकता है। तो श्री वल्लभाचार्य जी बोले कि एक भगवत भक्त वैष्णव को जिमा दो, 100 ब्राह्मणों के जिमाने का पुण्य उसको प्राप्त हो जाएगा। पूछने वाले का लोभ बढ़ गया, उसने कहा वैष्णव को जिमाने का इतना पुण्य है, तब तो हम प्रयत्न करके कहीं न कहीं से व्यवस्था जुटावेंगे, 100 वैष्णव जिमावेंगे। मान लो 100 वैष्णव जिमाने का भाव जग जाए और जिमाने की सामर्थ्य न हो तो क्या करें। तो श्री वल्लभाचार्य जी बोले एक अनुरागी वैष्णव को जिमा देना, उतना लाभ मिल जाए। अनुरागी हमारे जैसे व्यक्ति को नहीं, अनुरागी को जिमाना। क्या है अनुरागी की परिभाषा? रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। यदि रमा के यदि रमा के विलास को लौकिक पारलौकिक भोगों के संग्रह और उनके भोगने की इच्छा का हृदय से बमन के समान त्याग कर दिया हो, तब आप अनुरागी की श्रेणी में स्वीकृत हो सकते हैं। बढ़िया गाड़ी देखी, बहुत महंगी गाड़ी है, इतनी बढ़िया गाड़ी है तो अब हम भी वैसी ही महंगी से महंगी गाड़ी लेंगे। ये मुंह से नहीं कहा पर मन में आ गई बात, तो आप फेल हो गए, अनुरागी की लाइन में आप नहीं हैं। आप गाड़ी के अनुरागी हो सकते हैं, रामानुरागी नहीं हो सकते। हमको भी लोग बोल रहे थे महाराज मेला में एक से एक गाड़ियां आई हैं पर आपकी गाड़ी तो बहुत महंगी है। हमने कहा हम तो उसका नाम तक नहीं जानते। बोले नहीं, डिफेंडर कहते, क्या कहते, बहुत महंगी गाड़ी है, पता नहीं कितनी महंगी है, पूरी संख्या भी हमें याद नहीं है। तो बोले वहां सब जगह हम मेला में घूमे आए पर इतनी महंगी गाड़ी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। एक महानुभाव बोले आप तो राजाधिराज हैं, ये इसी का नाम है कुंभ मेला। सब अपने अपनी बात कहते हैं, पर भैया है तो सब रघुनाथ जी का, गाड़ी एक भगत जी की है। हमने आज तक साइकिल नहीं खरीदी क्योंकि साइकिल भी चलाना हमको आता नहीं, हम खरीदें कहां से? साइकिल चलाना तो हम सीखे नहीं। तो एक भगत जी की गाड़ी है, उनका भाव हुआ कि नई गाड़ी बढ़िया गाड़ी है, 1 महीना कम से कम महाराज जी की प्रसादी हो जाए,
फिर हम लोग उसको अपने उपयोग में लें। तो हमने कहा भैया इतनी महंगी गाड़ी कुछ इधर उधर हो जाए। बोले नहीं नहीं, इसी गाड़ी में आपको रहना है, जैसी भगवान की इच्छा। कहने का सही है, अनुरागी होना बहुत कठिन है। भाई हम तो घोषणा कर रहे हैं, हम अनुरागी नहीं हैं, हम तो मात्र वेशधारी हैं। और वह वेश, उस वेश को धारण करने की, ग्रहण करने की भी पात्रता मेरी न थी और न है। यह केवल गुरु गोविंद की अहेतु की कृपा कि उन्होंने इस श्वान के ऊपर शेर का मुखौटा, ईमानदारी से तो श्वान के जैसे हैं, पर इन गुरु गोविंद ने कृपा करके शेर का मुखौटा चढ़ा दिया है। ये इनकी कृपा करुणा है, हम अनुरागी नहीं हैं। प्रेम की गंध हमारे हृदय में नहीं है। ये बात विनम्रता के कारण नहीं कह रहे हैं, झूठी नहीं कह रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग में बैठकर सत्य कह रहे हैं। हमारे हृदय में प्रेम की सूक्ष्म गंध भी नहीं है, हम प्रेमी नहीं हैं। बड़ा कठिन है। पर वो व्यक्ति ऐसा था, उसने कहा महाराज आप कहते हैं 100 वैष्णव को जिमाने का पुण्य चाहिए हो तो एक प्रेमी को जिमा देना, एक अनुरागी को जिमा देना। तो वो वैष्णव बोला फिर हम एक अनुरागी ही क्यों जिमाएंगे, भीख मांग कर कुछ न कुछ इकट्ठा करेंगे और 100 अनुरागी जिमाएंगे। क्या कहा उसने? 100 अनुरागी जिमाएंगे। इतना सुनते ही श्री वल्लभाचार्य जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बहने लग गया और उन्होंने कहा भैया पूरे जीवन में इस धरती पर कोई एक अनुरागी संत मिल जाए तो अपना जीवन धन्य मानना। तुम 100 अनुरागी की बात करते हो। ज्ञान योगी मिल जाएंगे, कर्म योगी मिल जाएंगे, अष्टांग योगी मिल जाएंगे, सांख्य योगी मिल जाएंगे, लेकिन प्रेम योगी नहीं मिलेंगे।